क्या अपडेट है? उसमें अप टू डेट है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज में हम लोग एंटीसिपेटरी फाइल किया है, जिसमें कल बहस है उसमें। और जिस तरह नगरी का केस लेकर रांची न्यायालय में हम लोग को स्टे मिल गया। और आज एक अप टू डेट है, उनको 3 समर्थक फरजान, संजय महतो और रिजवान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आज उन लोग को बेल हो गया। आज उन लोग को भी बेल हो गया। लेकिन लगता है आपको कि जयराम महतो नॉमिनेशन अपना फाइल कर पाएंगे पूरा 100%? पूरा 100% फाइल हो गया और चुनाव भी लड़ रहा है। जस्ट कमिंग टाइगर, बहुत जल्दी छलांग मारेंगे। और चुनाव लीगली तरह से हम लोग पूरा देगा, चुनाव लड़ रहे हैं गिरजी के। लेकिन जिस तरह से आरोप उनके ऊपर लग रहे थे कि पुलिस उनको गई थी गिरफ्तार करने के लिए, उन्होंने कहा कि हम सभा संबोधित करने दीजिए, पुलिस ने उनको ये भी दिया कि टाइम भी दिएगा, सभा को संबोधित कीजिए, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं, ऐसा क्यों? सुनिए, इसमें तो पूरी तरह से लीगल पुलिस से फेल्यूर है कि 2022 का केस नगरी का केस है। तो 2022 के बाद उन्होंने लगभग 500 से ऊपर सभाएं किया, तो क्या पुलिस कुंभकर्ण तक सोया हुआ था? किसी को गिरफ्तार करने से 7 ईयर से जिसमें सजा कम है, उसमें 41 का नोटिस दिया जाता है। उनको 41 का नोटिस ही नहीं मिला कि मेरा ऊपर केस है, तो कैसे उनको गिरफ्तारी दे देंगे? लेकिन उनका जो नामांकन पत्र था उसमें मेंशन था वो केस का। जिस दिन आए उसी दिन पता चला वकील साहब को, तो वो अपना मेंशन किया। जिस तरह टोटली उनका 13 केस है, सब केस में नॉमिनेशन में हम लोग उसको भरे हुए हैं। जो केस है और लगभग केस में बेल मिल गया है। तो जिस उसमें जो 422 बाय जो ये बात कर रहे हैं आप, जिसमें उनको बेल नहीं मिला था 41 का, तो उसमें अभी वो उन पुलिस के हिसाब से वो फरार हैं। और अगर आप कल बोल रहे हैं कि बेल हम फाइल करेंगे और कल उसमें बहस है, तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? पूरा प्रक्रिया हो गया नॉमिनेशन। इसमें इस केस को लेकर नॉमिनेशन में कोई बाधा नहीं डालने जा रहा है, कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं भी रहते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल है चैप्टर 5 में, वो प्रस्तावक काफी है। उसमें उन्हें कैंडिडेट के रहने का कोई जरूरत है, उनका एडवोकेट और प्रस्तावक की काफी है। और ये जानना चाहिए लीगल में। और जो विरोधी पक्ष है वो भी अपना वकील से पूछ ले कि प्रस्तावक या वकील काफी है, कैंडिडेट का रहना कोई जरूरी है? कैंडिडेट फील्ड में घूम रहा है जयराम महतो, और वो टाइगर फील्ड में घूम रहा है और टाइगर जीत रहा है। चलिए, क्या कहेंगे? इनके समर्थकों से जानेंगे कि क्या कहेंगे। बेल तो मिल गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा यही है कि सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। सत्य का जीत हमेशा हुआ है और हमेशा होगा, ये इतिहास रहा है। और टाइगर हमें हमेशा जीतते हुए आए हैं और जीतेंगे। लेकिन 2 दिन टाइगर नहीं थे, बोल रहे हैं कि 2 दिन टाइगर नहीं थे। वो टाइगर की अपनी सोच थी। टाइगर 2 कदम पीछे आया था, हारा नहीं था। टाइगर अब आएगा और दहाड़ेगा भी और जीतेगा भी। क्या बोल रहे थे बताइए? टाइगर जयराम महतो कानून का पूरा पालन करते हैं और आगे भी पालन करेंगे। अब बहुत जल्द न्यायालय के सामने अपना बात रखेंगे। आज जो भी कानून प्रक्रिया है वो अपना एडवोकेट से कानूनी सलाह ले रहे हैं और आगे उसी तरह कानून के अनुसार ही वो अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। चलिए, समर्थक क्या कहते हैं, समर्थक से समझेंगे। क्या कहेंगे? जिस तरह से आरोप लगा रही थी सभी जो विपक्षी पार्टियां, तो वो आरोप लग रही थी कि टाइगर मैदान छोड़ के वो लोग भीड़ देखकर घबरा चुके हैं कि हारना तय है, समझे। लाख कोशिश कर ले शतरंज के तहत फंसाने का। जेल है तो बेल है। हम लोग कोशिश करेंगे और अपने नेता को जैसे भी होगा चंदा करके जैसे भी होगा छोड़ाएंगे। और वो लोग भीड़ देखकर घबरा चुके हैं। आज ही नॉमिनेशन फाइल हुआ, आप लोग देखे होंगे क्या भीड़ है क्या नहीं। आप लोग खुद प्रेस वाला है, आप लोग को पता होगा कि अंतर क्या है। जयराम महतो की भीड़ क्या थी और आज 2 पार्टी की नॉमिनेशन हुआ और आप लोग देखे कि क्या भीड़ थी। खैर कोई बात नहीं, लोग भीड़ से घबरा चुके हैं और जयराम महतो जीतेगा। और इसके लिए हम लोग जो भी होगा संकट करेंगे। इतनी कड़ी धूप में हम लोग आज कोर्ट घूम रहे हैं। साजिश के तहत हम लोग को यही परेशान किया जा रहा है। किसकी साजिश है? कुछ किसकी साजिश? बस जो विपक्ष पार्टी है वो घबरा गए भीड़ देखकर, वही लोग की साजिश है। बोले यहाँ की भीड़ नहीं लाएंगे, यहाँ की आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे भीड़ लेके नहीं आए। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, जयराम महतो के लोग जयकारा लगा रहे हैं और आने वाला दिन में जयराम महतो ही आएंगे। ठीक है, लाख कोशिश कर ले और हम लोग स्वतंत्र है। ठीक है, जो भी है ना, न्यायालय है वो देख रहे हैं क्या है। आज हम लोग को न्यायालय का पालन कर रहे हैं और देखिए आज न्यायालय से हम लोग को न्याय मिला। लेकिन एक सवाल जब पैदा होता है कि जब जयराम महतो नॉमिनेशन करते हैं, उसके बाद पूजा महतो भी नॉमिनेशन करते हैं, फिर और भी, ऐसा क्यों ये 4-5 लोग नॉमिनेशन एक साथ क्यों करके रखे थे ये लोग? पार्टी की रणनीति है। क्या बोलेंगे? नहीं, वो नॉमिनेशन नहीं किए हैं, सिर्फ फॉर्म लेके रखे हैं। तो फॉर्म लेने के लिए आम आदमी कोई भी फॉर्म ले सकता। फॉर्म लेने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता थे ना? नहीं, कार्यकर्ता थे, वो तो विकल्प देख रहे थे ना पार्टी। क्योंकि अभी देख लीजिए जिस तरह तानाशाह के सरकार में जिस तरह हमारे टाइगर जयराम महतो को फंसाया जा रहा है, जिस तरह परेशान किया जा रहा है, उस तरह में कहीं न कहीं कुछ साजिश है। किसकी साजिश हो सकती है? किसकी साजिश हो सकती है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे पत्रकार महोदय, आज
जो झारखंड में स्थिति 1 तारीख को देखने को मिला और साथ में शनिवार को जो देवेंद्र महतो के साथ में सेम घटना घटित हुई है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय और चिंतन का विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे झारखंड वासियों के लिए कि ये इतनी गंदी राजनीति को उतर गए हैं कि हम तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम झारखंड में हैं। अपने हित की लड़ाई के लिए एक अदना सा 30 साल का बालक राजनीति में नया प्रखर चेहरा लेकर के आया, जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने चला, झारखंडियों की हित की बात करता है, आम जन की बात करता है, आम जनता के साथ है। वैसे व्यक्तित्व को दबाने के लिए ये हमको नहीं लग रहा है कि एक पार्टी का काम है। दोनों पार्टियां मिली हुई है, इंडी और एनडीए, दोनों साजिश के तहत इस नए चेहरे को टाइगर जयराम को मैं खुले आपके माइक के माध्यम से, आपके टोटल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि टाइगर को सिर्फ फेलियर करने का ये प्रोग्रामिंग था, जो कि पूरे झारखंड की जनता ने जो देखा, हर जगह आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें देखने को मिला होगा कि सभी का प्रेम टाइगर के साथ है। लेकिन बोल रहे हैं तो कानून तो अपना काम कर रही थी, कानून पुलिस गई थी उठाने के लिए, पुलिस अभी आचार संहिता में हमारे बस में तो है ही नहीं। सर ये क्या उत्तर कोरिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये उत्तर कोरिया है? हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, ये उत्तर कोरिया नहीं है। 2022 तीसरे या चौथे महीने की घटना घटित हुई है और आज से 1 महीना पहले 13 तारीख मार्च को डिप्यूट किया गया आयो। उतने दिन से कहाँ सोई थी ये आयो? अनुसंधानकर्ता कहाँ सोई हुई थी? वो क्या डेट निर्धारित करके रखी थी? नॉमिनेशन के डेट में ही उनको पकड़ना है? ये बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। पूरे झारखंड वासी टाइगर के साथ है और आपको आज के मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले 2 या 3 लोकसभा जीतने का दम भर रहे थे। अब मैं खुले मंच से और सभी के सहयोग से कहना चाहूँगा कि 8 लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों की दावेदारी होगी, जेबी केसेस की दावेदारी होगी और जीत लगभग सुनिश्चित हमारी होगी, ये एकदम बेफिक्र रहे हैं। गिरिडीह का क्या हाल है? गिरिडीह में क्या कहेंगे? गिरिडीह में आपके पास 2 अगर नेता देखेंगे तो एक तरफ से बीजेपी और आजसू गठबंधन के साथ से सीपी चौधरी हैं, दूसरी तरफ से महागठबंधन से आपके मथुरा प्रसाद महतो हैं। क्या कहेंगे? 2 दिग्गज नेता हैं जो देख रहे होंगे, ये स्थल आप देख रहे होंगे, उपायुक्त जी का जो है कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे नॉमिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन 1 तारीख को जो नॉमिनेशन हुआ था जयराम जी का, ये आसपास का कोई क्षेत्र बाकी नहीं था कि पांव रखने लायक। आज आपने भीड़ देखा होगा, 1000 गुना कम था या फिर उससे कहीं ज़्यादा। हमारे टाइगर का भीड़ लमसम 2.25 लाख था और यहाँ 5000 की संख्या, 2000 की संख्या नजर नहीं आ रही है। वो बोलते हैं हम लोग यहाँ की भीड़ लाना जरूरी नहीं था, आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। गांव घूम करके गाड़ियां लेकर के 4000 रुपए एक गाड़ी के पीछे दे रहे हैं लोग, उसके बाद लोग मना कर रहे हैं। ये अपने शर्म को छुपा रहे हैं, अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, लोग नहीं मिल रहा है, ये अपनी बातों को छुपा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अभी जाइए जहाँ सभा स्थल है, अगर आप अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सभा स्थल दोनों का चले जाइए। एक तो आपका पुस्तकालय मैदान और एक 5 में कहीं पर सभा हो रहा है आजसू की, मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ चले जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। आपको वहाँ भीड़ समझ में आ जाएगी जो उनका बयान आया है। अरे एक सीएम आता है नॉमिनेशन के लिए, एक आपका उप मुख्यमंत्री आते हैं नॉमिनेशन के लिए, और इतनी सी भीड़, उनको आचार संहिता का डर और टाइगर को कोई डर नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे सिर्फ और सिर्फ न्याय संगत को न देख करके उनका मोटो था कि नॉमिनेशन के दिन टाइगर को हिरासत मिल लेना, लेकिन वो भी मनसूबा काबिल नहीं हुआ क्योंकि जनता उनके साथ थी। अभी एक दादा बता रहे थे कि लगभग 20 महिलाएं पेट्रोल लेकर के तैयार थी आत्मदाह करने को 1 तारीख को। अगर जयराम गिरफ्तार होते हैं तो पूरा धनबाद नहीं, सॉरी, पूरा गिरिडीह, बोकारो के साथ पूरा गिरिडीह लोकसभा जलता, और उसको बचाने का काम हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने किया है, इसको मानना होगा। वो लॉ एंड ऑर्डर देखना पुलिस का काम है, तो पुलिस का अपना काम करती, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती। पुलिस पे भरोसा नहीं था आपको? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कितना कामयाब कर लेती? 1000 पुलिस थी, हमारे पास 1.5 लाख 2 लाख की संख्या थी। उग्र हो जाती, कहाँ संभाल लेते हैं? वो महिलाएं जो केरोसिन और पेट्रोल लेकर के थी, वो शरीर में आग लगा लेते, क्या बचा लेते, जिंदा कर लेते। पहले से पता था कि गिरफ्तारी होगी पेट्रोल और? जी नहीं, यहाँ आने के पश्चात ये साजिशन हम लोग को जब अंदर घुस गए टाइगर जयराम महतो, उसके बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दिया गया, इनको गिरफ्तार करना है। और टाइगर जयराम महतो अपने धर्म का पालन किए हैं, उन्होंने उस 20 महिलाओं को बचाने का काम किया है।
1.5 लाख लोगों को बचाने का काम किया है और बोकारो के साथ गिरिडीह और झारखंड को जलने से बचाने का काम किया है। ये कहीं से कोई गलत नहीं है उनका। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? कि अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह से कितने मार्जिन से जीत रहे हैं जयराम मातो? देखिए, इस बार तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गिरिडीह लोकसभा में एक बहुमत होता है, अगर ऐतिहासिक बहुमत से हमारे टाइगर जयराम मातो जीते। कितना ऐतिहासिक मतलब कितना? इस बार हम लोग गिरिडीह लोकसभा से 7 लाख पार करेंगे और ऐसा जीत इतिहास में पूरा झारखंड में कहीं नहीं देखिएगा कि ऐसा जीत हुआ है। ये जो हुआ ना 1 तारीख का जो घटना हुआ वो हमारे टाइगर जयराम महतो के लिए प्लस पॉइंट हुआ। क्या बोल रहे, क्या होगा? देखिए, साफ सीधा बात है कि इस बार ना हाथ आ रहा है ना कमल आ रहा है। पारसनाथ से टाइगर आ रहा है। पारसनाथ से आ रहा है जी। तो अभी भी पारसनाथ में है क्या टाइगर? जी, अभी पारसनाथ में है और टाइगर आ चुका है। और टाइगर का एंट्री देख के सबका मतलब क्या बोले, सबका सूतना उठना सब हराम हो गया। जिस स्कॉर्पियो से गायब हुए थे वही स्कॉर्पियो से बाहर आएंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल वही दाढ़ होगा, बिल्कुल वही स्कॉर्पियो वही दाढ़ होगा और टाइगर आएगा और टाइगर दहाड़ेगा भी और जीतेगा भी। जनता की आंखें खुल चुकी है, जनता ने ये चीज देख चुका है। 3 दिन वेस्ट कर दिए, टाइगर दहाड़ना 3 दिन से बंद है। वेस्ट नहीं है, समय को देखते हुए कानून के समय मतलब नियम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। पहले शांत हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? तूफान आने से पहले शांत हो जाता है, उसके बाद फिर तूफान आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तूफान आ जाता है। टाइगर 2 कदम पीछे आए हैं, दहाड़ना नहीं भूला। झपटने के लिए शेर 2 कदम पीछे लिया, ना कि डर के। लोग बोल रहे हैं कि संविधान को दिल में लगाकर घूमने वाला आदमी संविधान को मानता नहीं है। संविधान सुनिए, अभी जो भैया बोले ना सही बात बोले। संविधान को मानने ही के कारण वो जो 20 महिला को जलने से बचा लिए और एकदम बिल्कुल सत्य है। अगर यदि 1 तारीख को टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग हो जाता और टाइगर को तो लेके चल जाते, उसके बाद यहाँ जनता लोग क्या घटना करता वो तो कोई तो मना नहीं कर पाता और कोई तो देख नहीं पाता। वो तो टाइगर भले न्यूज वाले और आपका पत्रकार महोदय लोग बोलते हैं भगोड़ा। हम नहीं बोलते हम नहीं बोलते भागने सुनिए हम थोड़ा सा नहीं वो उन्होंने आप जो बोल रहे हैं आप में देख रहे। सुनिए, हम फेसबुक में अभी कुछ दिन पहले न्यूज में देखे कि भगोड़ा नेता है जयराम महतो, तो ये जो गलत मतलब उनको जो दे रहे टिप्पणी बहुत गलत बात है। टाइगर जयराम महतो भागे नहीं है, टाइगर जयराम महतो 20 महिला को बचाए हैं और जो 2.25 लाख आदमी था उनके लिए वो टाइगर ने जनता का हित में फैसला लिया। भरी सभा में माइक के माध्यम से प्रशासन से मांग किया कि आपने 41 का 3 नोटिस हमें दिखा दें, मैं अरेस्टिंग देने को तैयार हूं। प्रशासन ने अपने हाथ बांध लिए उनके पास, क्योंकि वो था ही नहीं, उनका डाटा था ही नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने 41 का नोटिस जारी ही नहीं किया था। फरजान खान के यहाँ पे दरवाजा तोड़ के क्यों उनको अरेस्टिंग किया गया? पुलिसिया तंत्र है, तानाशाही है। रात के 8:39 में FIR लॉन्च होती है और 12:14 में अरेस्टिंग होती है। कितना हार्ड एक्शन! ऐसा अगर पुलिसिया तंत्र अगर हमेशा के लिए हो जाए तो हमको कहने में गुरेज नहीं है। और ऐसी प्रशासन को मैं सैल्यूट जरूर करूंगा, क्योंकि अगर इतनी सख्त हो जाए तो एक चप्पल तक चोरी नहीं होगी मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होगी। जी, प्रशासन अगर इतनी सख्ती हर चीज में दिखा ले। अरे खुले आम देखिए ना जी, मोटरसाइकिल में 4 बोरा 6 बोरा कोयला लाद करके उस पर एक आदमी बैठ करके और खुलेआम बेतहाशा तरीके से जो चल रहा है, रैकेट चल रहा है। तो कांग्रेस राहुल गांधी कहते हैं कि वो तो गरीब आदमी जी खा रहे हैं अपना। गरीब आदमी है प्रत्येक दिन अभी नहीं राहुल गांधी का अपना नाम लिया। उन्होंने प्रोटोकॉल का जो ये दिया था कि महुदा मोड़ में विनोद बाबू की प्रतिमा में उन्हें माल्यार्पण तक नहीं किया। उन्होंने प्रोटोकॉल दिखाया था कि सिक्योरिटी रीजन, एज ए सिक्योरिटी रीजन, कि हमें आपका जो उनके साथ ये होते हैं सिक्योरिटी, उनका आदेश नहीं था वहाँ रुकने का। कोयला का साइकिल धक्का मारने के लिए आपको आदेश दे दिया। जंगल के बीच में आप क्या यार, इतना बड़ा आप नेशनल इंटरनेशनल नेता हैं और इतनी अच्छी सी हरकत, आप विनोद बाबू का अपमान करके चले आए। मैं बताना चाहता हूँ लीगली तौर पर आज भी मैं कहना चाहूंगा कि लीगली तरीके से आवे, टाइगर जयराम को सकना मुश्किल है, क्योंकि वो संविधान और कानून के दायरे में रह करके काम करता है। जी हाँ, उनकी जो अंतरात्मा है गुस्से में है, इसलिए उनका आवाज निकलता है दमदार, उनका आवाज तेज निकलता है। तो लोग कहते इतना चिल्लाता है, चिल्लाता क्यों नहीं है?
24 साल से आपने दोहन और शोषण करके रखा है झारखंड का, झारखंड की जनता का खून चूसने का आपने काम किया। वो दर्द उसके मुंह से निकल रहा है, जयराम महतो के मुंह से निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा, उतनी तेज आवाज क्यों नहीं निकला? किसी की माँ, किसी की बहन को आप बाइज्जत सरेआम बेइज्जत करिएगा, उसकी लड़ाई लड़ने जा रहा है, आवाज तेज नहीं निकलेगा। काट देना गुनाह नहीं होगा जी, काट देना गुनाह नहीं होगा। वाह 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 वाह। और बात ऐसा है कि आपका मेक के माध्यम से मैं कुछ नेता को बोलना ये चाहता हूं कि जो बोले थे कि वार्ड जीत नहीं पाएगा, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अबरी आके लड़ लेना, अबरी आके हमरे से टक्कर होगा, तू आके लड़ लेना, दिखाएंगे तुमको कि वार्ड जीत पाओगे। कहा इशारा किस और है? इशारा जेएमएम की ओर है। जिस नेता ने बोला था कि वार्ड नहीं जीत पाओगा, उसका टक्कर हम ही से आ जाना। कहाँ से? कहाँ मैं ही उस गांव का उप मुखिया। कहाँ से? मोहलीडी पंचायत का मैं उस गांव का उप मुखिया हूँ। पंचायत से शुरुआत करेंगे फिर। जी जी जी, मैं उसको दिखाऊंगा कि वार्ड कौन जीतता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और देखिए, टाइगर जयराम महतो के समर्थक हैं, यहाँ पे आए थे, नॉमिनेशन फाइल उनका फिर से हुआ। शायद उन्होंने कहा था कि 3 सेट खरीदा था, 3 सेट का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा गया था, तो एक एक करके वो फाइल कर रहे थे। तो वो वाला जो केस था उसमें भी उन्होंने कल एनडी सेक्रेटरी के लिए बेल लगाया है, और वो कल बेल मतलब कल बहस होगी। और पूजा महतो को लेकर बड़ी खबरें चल रही थी कि पूजा महतो लड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्व से सर्वा होगा। चलिए, पूजा महतो के ऊपर जो अटकलें लग रही थी उस पर विराम लगा है। और ये जयराम महतो के समर्थक थे, जैसा कह रहे थे कि अब वार्ड से शुरुआत करेंगे, वार्ड में आकर हमसे लड़के देखिए। और नहीं, हाँ, उनके कार्यकर्ता की ही बात कर रहे हैं। अरे पहले कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता आएंगे तो उसी में होगा ना। जब अगर उनके जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे अगर आप आइएगा तो वार्ड में भी आपको हम लड़के दिखाएंगे, ये ऐसे उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।